आदाब नाजरीन, टी न्यूज के इस खुसूसी प्रोग्राम दीवान खाने में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, माजरत चाहता हूँ, हम दीवान खाने में तो नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। दीवान खाना भी हमारा थोड़ा सा रिनोवेशन होने को है, सैनिटाइजेशन हो रहा है उसका। सारे रमजान में हमने दीवान खाना प्रोग्राम भी बंद किया था, इसलिए अब दीवान खाने को फिर से हमने शुरू किया है। नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज की तरफ से मैं आली जनाब शहजाद खान साहब, मशहूर और मारूफ फिल्म एक्टर बॉलीवुड का, इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। लेजेंड अजीत साहब के फर्जंद है। अजीत साहब एक मशहूर और मारूफ ही नहीं बल्कि एक लीजेंड रहे हैं। हामिद अली खान साहब, अजीत साहब एक ऐसे विलन रहे हैं, ना पहले कभी कोई ऐसा विलन आया था, ना कभी आएगा। तो शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और सबको ईद मुबारक। और जी जी कयूम जी, भाई आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सलामत। तमाम जितने भी लोग तेलंगाना में हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन क्या करें, गले तो मिल नहीं सकते, ऐसी ऑनलाइन मिल लेना पड़ रहा है। या अल्लाह हम पे रहम करे और जल्द से जल्द इस वबा को इस दुनिया से गायब कर दे, ताकि हम जी दोबारा पहले की तरह एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, दिल खोल के गुफ्तगू कर सकते हैं और बिना मास्क लगाए हम सांस ले सकते हैं खुली हवा में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन भी आएगा। और बहुत सुना कि आपकी मुंबई में कोरोना वायरस के साथ साथ अभी तूफान भी आया हुआ है। जी जी, तूफान टटको या पटको क्या नाम है उसका, दी चाहता उसके उठा के पटकते हैं, लेकिन ये टटको तूफान ने बहुत कोहराम मचाया हुआ है। 150 जी किलोमीटर की रफ्तार से उसकी हवा चल रही है और बारिश हो रही है। बस अल्लाह ही रहम करे, हम सबकी जी, मगफिरत करे, हम सबकी गुनाहों को माफ करे, अगर जाने अनजाने में हमसे आमीन। कुछ गुनाह हो गए होंगे तो। तो शहजाद भाई, कैसा है आपका फिल्मी सफर आजकल? कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे ख्याल में लग रहा है कि घर पे होंगे आजकल आप। जी जी, मैं बेशक घर पे हूँ और लॉकडाउन का पूरा पालन करता हूँ। तो कैसा गुजर रहा है आपका लॉकडाउन? हम एक्टर लोग वैसे भी एक क्वारंटीन जिंदगी जीते हैं। जी क्वारंटीन जिंदगी का मतलब यह है कि हमारा फिक्स होता है। हम अगर शूटिंग पे जाते हैं तो घर से, सेट से सीधा वापस, और अगर उसके बाद कुछ मसरूफियात है या कुछ किसी की डबिंग है, या मोस्टली जो हमारी दूसरी जगह जहां हमें बहुत सुकून मिलता है वो है हमारा जिम, जो पिछले 1 साल से बंद है। तो अच्छा। हमारी खटिया खड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल, घर पे जितना वर्कआउट हो सकता है। लेकिन जिम जिम होता है, वहां पर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर माहौल होता है। तो ये है, एज एन एक्टर मेरे लिए 2-3 जगह ही है और एक मेरी ऑफिस। तो अगर जब शूटिंग नहीं होती है तो मीटिंग अगर होती है तो वो हम अपने ऑफिस में कर लेते हैं। जी तो ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा है, बट यस, इतना जरूर हुआ है कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता थी इतने सालों तक, उसका पता चला है। और जो मेन चीज, सबसे मेन चीज, जिस चीज ने मुझे मदद की है इस पूरे लॉकडाउन में, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो सबसे मेन चीज है वो है इबादत, अल्लाह की इबादत। अल्लाह का दामन जो है पकड़ने से ही आदमी इस मुसीबत से, इस ऐसे मुश्किल वक्त से बहुत ही आराम से निकल सकता है। पूरी चीज, पूरे लॉकडाउन में अब तक अगर मुझे किसी चीज ने रियली हेल्प की है वो है मेरी इबादत और मेरा अल्लाह। इसीलिए मैं हर किसी से ये कहना चाहूंगा, हर व्यूअर से आपके चैनल के, वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारे, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, वो अपने, जो जैसे हिंदू भाइयों के पास गीता होती है, हमारे पास कुरान शरीफ है, ईसाइयों के पास तो होली बाइबल है, वो अपनी वो किताबें पढ़े, वो अपने मजहब को जाने, वो अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से अपने ताल्लुकात और गहरे करें, क्योंकि वाहिद अल्लाह के और कोई माबूद नहीं इस पूरी दुनिया में जो आपको इन सब चीजों से बचा सकता है। हामिद अली खान साहब, यानी कि आपके वालिद मोहतरम अजीत साहब, जी वो भी बहुत इबादत गुजार थे, बहुत ही मजहबी हुआ करते थे। उनके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि भले ही वो विलन का रोल करते थे, लेकिन जाती जिंदगी में बहुत ही ज्यादा नेक इंसान रह चुके हैं।
तो आपने उनकी बखूबी जबरदस्त, हमेशा उनकी नकल करते हैं, उनकी आवाज निकालते हैं, और आवाज निकालने में आप कितना कामयाब हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आवाज का जहां तक ताल्लुक है, बचपन में मैं जब छोटा था, जब स्कूल में था, तो मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं, यार तेरे बाप के डायलॉग सुना ना बाप। तो इत्तेफाकन मेरी आवाज अल्लाह ने कुदरतन ऐसी दी है, थोड़ी बहुत मॉड्यूलेशन करने से वो मेरे वालिद साहब जैसी सुनाई देती थी। तो वो एक मजाकिया तौर से शुरू हुआ, फिर ये मजाक जो है ये मेरी रोजी रोटी बन गई। मुझे पहली पहली फिल्म मिली, मतलब आमिर खान की पहली पिक्चर थी क़यामत से क़यामत तक। तो उसमें आमिर को मैं 2-3 जोक्स, जब शूटिंग नहीं करते थे तो हम लोग जोकबाजी करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो मंसूर मियां ने मुझे कहा, यार ये इसमें जो पठान का कैरेक्टर है जो आप कर रहे हैं, उसमें आप अजीत साहब की आवाज में बोलिए। बोला ठीक है, बोल देते। हम सब नए थे, आमिर की पहली पिक्चर, हमारी भी पहली पिक्चर। फिर वो इत्तेफाकन मुझे आमिर के साथ जब मैंने दूसरी फिल्म की, अंदाज अपना अपना, उसमें शर्त ये रखी गई थी, हमारे मरहूम प्रोड्यूसर विनय सिन्हा साहब, उन्हें अल्लाह जन्नत बख्शे, और लेकिन हमारे डायरेक्टर जो थे, है रादर राजकुमार संतोषी साहब, ग्रेट मैन, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कैरेक्टर है अल्लाह का, ये आपके वालिद की आवाज में होगा और पूरा आप सूटेड बूटेड होगा, बहुत ही स्मार्ट, लेकिन अकल से पैदल, जो कुछ प्लान करता है मेरे नए प्लान के मुताबिक, उसका एक भी प्लान कामयाब नहीं होता, नाकामयाबियों से भरा हुआ ये कैरेक्टर है। मैंने दिल में बोला, भाई तू डायरेक्टर है, मैं कैरेक्टर हूँ, तू जो देगा कर लूंगा। इस वक्त मेरी शुरुआत है। बहुत अच्छा रोल था उसमें आपका, अंदाज अपना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी आपने अजीत साहब के सामने, यानी आपने अपने वालिद साहब के सामने उनकी नकल करके दिखाई थी कभी? मैंने एक आध बार की थी, तो उनको वो बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मियाँ ठीक है, लेकिन आप अपनी एक पहचान बनाइए। तो मैं बोला, डैड वो तो इंशाल्लाह बनानी है, लेकिन जब अंदाज अपना अपना मिली तो मैंने उनको बताया नहीं कि ये शर्त रखी गई है उसमें। और उस वक्त ये इतना मीडिया हाइप और ये सब नहीं होता था। ये जब बाद में उनको पता चला तो वो बहुत नाराज हुए मुझसे, बोले तुमने ऐसा क्यों किया। बोला, देखो डैड, ये मेरी रोजी रोटी है, आपने आज तक हीरोइन की मां को अगवा किया, हीरोइन का बलात्कार किया, मैंने कुछ बोला नहीं, बोला ना। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज में अपना मुंह खोला, तो फिर हंसने लगे वो। मैंने सुना था शहजाद भाई, एक बार कहीं सुना था कि जब आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की अजीत साहब के सामने कि आप फिल्मों में काम करना चाह रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रिकमेंड नहीं करूंगा किसी। जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखो, अगर तुम, और मुझे साहब ये नहीं कि मैं अजीत साहब का बेटा हूं तो मुझे एक्टर का वायरस था, ये वायरस मुझे पैदाइशी था। हाँ, ये वायरस मैं लेके पैदा हुआ था। खैर, स्कूल में जब थे तो जब भी थिएटर होता था, स्टेज पे प्लेज किए हमने, वहां से शुरुआत की। फिर आईने के सामने खड़े होकर बड़बड़ करना, कोई पिक्चर देख ली तो आके वो हीरो की नकल करना, या उसके, ये सिलसिला चलता रहा। फिर उनको जब मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई देखो ऐसा ऐसा है डैडी, मैं पूछे क्या क्या आगे क्या सोचा है पढ़ाई का, ये तो भाई मुझे तो एक्टर बनना है। बोले देखो मियाँ, एक्टर तुमको बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए मैं कहीं फोन नहीं करूंगा, तुम्हारे में काबिलियत होगी, तुमको लोग लेंगे, तुम काम करोगे, तुमको काम मिलेगा। बोले क्योंकि उनके वालिद मरहूम, मेरे दादा मरहूम ने कभी उनको कहीं रेकमेंड, वो तो मैं आर्मी में थे, निजाम के आर्मी में थे, उन्होंने कहीं रेकमेंड नहीं किया। इनफैक्ट उनके वालिद को पता नहीं था कि ये खुद फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है अपने आप को, वो वाला हिसाब हो गया। तो उनकी सारी खुन्नस उन्होंने मुझ पे निकाली। उन्होंने कहा, मैंने बोला नो प्रॉब्लम, मैं बोला अल्लाह मालिक है, मेरे में काबिलियत होगी तो लोग मुझे काम देंगे, मुझे काम आता है। और आदमी देखिए, एक्टर कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खान एक्टर क्यों ना हो, एक्टर जो है वो एक्टिंग करते करते सीखता है, और इतने सालों में हमने यही सीखा है। आप कितनी भी बढ़िया एक्टिंग स्कूल में चले जाइए, कितनी भी शानदार वो करिए,
नहीं, लेकिन जब तक आप शूटिंग नहीं करेंगे, कैमरा फेस नहीं करेंगे, तब तक आप में वो सलाहियत नहीं आएगी। इसलिए जो भी एक्टर बनना चाहता है, पहले तो वो ये सोच ले कि उसे बहुत इंसल्ट्स और ह्यूमिलेशन सहने की सहन शक्ति होनी चाहिए, बर्दाश्त, जिसे कहते हैं ना, बर्दाश्त का मादा बहुत शानदार होना चाहिए। वो एक बात उनकी बहुत मशहूर हुई थी कि आपको उन्होंने नसीहत की थी कि अगर सब्र नहीं करोगे तो खबर को पहुंच जाओगे। वो क्या थी? जिसने नहीं की सब्र वो पहुंच गए अपने कब्र। तो बहुत अच्छी नोकझोंक होती थी मतलब। जी जी जी। और यकीन मानिए, हम सब, चाहे अमिताभ बच्चन साहब क्यों ना हो, कोई भी हो, बच्चन साहब ने भी देखी ना कितना सब्र किया है, कैसे अपसेट हर एक्टर को करना पड़ता है। और जो ओवरनाइट स्टार बनना चाहता है, ये लाइन उसके लिए नहीं है, फिर वो कुछ और कर ले। ये लाइन उसी के लिए है जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा सब्र वाला जो वो होता है जानवर, वो गिद्ध होता है। गिद्ध में जितनी सब्र होती है, वो अपने खुराक के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी शिकार के लिए बहुत सब्र करता है। लेकिन जब शिकार नजर आता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। तो हम एक्टरों के साथ भी यही है सर, यही फॉर्मूला है और कुछ फॉर्मूला नहीं है। गिद्ध की तरह सब्र चाहिए। आप तो हीरो बनना चाह रहे थे ना? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक एक्टर का बेटा था, तो लोग बोलते थे यार तू तो हीरो जैसा लगता है, तू हीरो बन जा, तू ये कर। मैं बेसिकली एक्टर बनना चाहता था। अब चाहे वो मुझे हीरो का रोल दो, विलेन का रोल दो, कॉमेडियन का रोल दो, लेकिन रोल दो, रोल दो, रोल दो, बस मेरा यही कहना है, यही मेरा नारा है। अभी तक कितनी फिल्में हो गई आपकी? मुझे याद नहीं, लेकिन 100 से तो ज्यादा ही हो गई होगी तकरीबन। फिल्मों में आपका रोल कॉमेडी रोल रहा है? कभी कॉमेडी, कभी विलेन, कभी पॉजिटिव, मुख्तलिफ किस्म के रोल किए हैं। और अभी तक अच्छे रोल की तलाश में है। कभी आपको विलन का रोल नहीं मिला? विलेन का रोल मिला, लेकिन जिस फिल्मों में विलेन का रोल अच्छा मिला, इत्तेफाकन वो फिल्में चली नहीं। तो ये सब नसीब, हाँ, नसीब का खेल है। लेकिन आदमी को कोशिश और हार, ये दो चीजें नहीं माननी चाहिए। वो कहता है ना, कुत्ता जो होता है, सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कुत्ता होता है। क्या कुत्ता कहता है, द मोर यू किक द मोर आई विल बार्क। तुम जितना मुझे लात मारोगे मैं उतना ज्यादा भौंकूंगा। तो एक्टर को कुत्ते की तरह रहना चाहिए। तुम जितना लात मारोगे, अक्सर देखा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बड़े एक्टर्स के, बड़े स्टार्स के जो बच्चे होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन जो है ऑडियंस का बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे उनके बाप तो इतना नाम कमाए थे, बेटा उतना नाम नहीं कमा सका। ऐसा कभी कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन आया? ऐसा बहुत टाइम होता है, ऐसा बहुत टाइम होता है। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी अपनी किस्मत लेके आता है। अब मेरे वालिद साहब के टाइम का वक्त का दौर अलग था। उस वक्त स्टाइलाइज विलेन, उस वक्त हीरो, एक प्रॉपर विलेन। आज की फिल्मों में आप देखिए विलेन कहाँ है, और उस वक्त के हीरोज आप देखिए माशाल्लाह 6 फीट के, 6.5 फीट के, अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र साहब, मरहूम विनोद खन्ना साहब, हीरो माशाल्लाह। आज के हीरो आप देखिए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि सब साले दोस्त हैं। लेकिन कुछ चीजें शुरू होते ही खत्म हो जाती है और कुछ चीजें शुरू होती है। लेकिन कभी हमने देखा था कि बचपन में भी सुना करते थे कि भाई फलां फिल्म में कौन है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि हीरो का नाम लेने से पहले लोग विलन का नाम लेते थे। अरे उसमें अजीत है भाई, ऐसा। तो उस किस्म का विलन अभी पैदा नहीं हुआ मेरी नजर। मेरे ख्याल से मेरे वालिद साहब के बाद और लास्ट जो विलन जिसको आप कह सकते थे, वो अमरीश पुरी साहब थे मरहूम। उनके बाद तो शायद ही ऐसा कि कोई विलन आया है, मुझे नहीं लगता। अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि अभी उस किस्म के रोल भी नहीं लिखे जा रहे ना। अभी वही विलन है, मतलब पतला सुकड़ा सा, माशाल्लाह बेहद बेइंतहा बदसूरत सा, और जिसको हीरो कुत्ते की तरह मारता है और वो कुत्ते की तरह मार खाने तैयार होता है।
तो आजकल ऐसे विलन चाहिए। एक हिस्से का कंफर्मेशन लेना था। फिल्म में यादों की बारात, जी जिसमें बहुत जबरदस्त रोल था अजीत साहब का। जी तो उसमें आखिरी में जो उनका एक क्लाइमैक्स शॉट है, ये भागते भागते जो है रेल की पटरी में उनका पैर फंस जाता है और ट्रेन से जो है उनका अंत होता है उस फिल्म में। तो यहाँ पर सुना गया था कि हकीकत में पैर फंस गया था। जी जी, हकीकत में उनका पैर फंस गया था और ट्रेन जो थी कुछ 50 मीटर की दूरी पे थी और वो 50 मीटर की दूरी पे उनका पैर निकला उसमें से, और वो भाग के नीचे ढलान थी, वो नीचे कूद गए। और ट्रेन जब आगे जाके रुकी तो सब उतर के ढूंढने लगे बॉडी का है, बॉडी का है, बॉडी का है। ये 5 मिनट तक छुपे रहे। कैमरामैन जो थे शायद और नासिर साहब, वो सब बोल रहे थे ढूंढो अजीत साहब की बॉडी, अजीत साहब की बॉडी, मतलब वो बॉडी बोला हो गए थे वो। तो 5 मिनट बाद वो निकले, बोले भाई मैं जिंदा हूँ, अभी तक बॉडी में जान है। इस सीमेंट में जान है, वैसे बॉडी में जान है। ये बड़ा मशहूर। तो और कैसा लगता है, आपने कभी सोचा उनका कोई पर्टिकुलर रोल आपको जो बेहद पसंद है, वो कभी ऐसा चांस मिले आपको करने के लिए? इंशाल्लाह मुझे उनके सारे किरदार पसंद है। उनके विलन के हीरो भी थे, मेरे वालिद तो हीरो भी रहे हैं। हाँ, और हीरो भी रहे हैं। मुगले आजम में जो उन्होंने काम किया है साहब, कमाल का रोल। नया दौर में मतलब दिलीप साहब के सामने बड़े बड़े एक्टर नहीं टिक पाते साहब। मेरे वालिद माशाल्लाह 2 फिल्में की और दोनों बहुत बड़ी हिट। और मुगले आजम तो तारीखी फिल्म है, हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहले मुगले आजम का नाम लिखा जाएगा। उस कैलिबर की, उस मुकाम की फिल्म है। और हिंदुस्तान की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 10 बड़ी फिल्मों में सबसे पहले मुगले आजम आती है। और सबसे मोस्ट वॉच्ड फिल्म में, सबसे ज्यादा देखी हुई पिक्चर में शायद 5वें या 6ठे नंबर पे मेरी फिल्म भी आती है, जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा है उस पाक परवरदिगार का कि उस 10 के अंदर, 1 से 10 के अंदर बाप बेटे दोनों खड़े हैं। बाप अव्वल है, बेटा आखिर से थोड़ा आगे। कोई एक डायलॉग हो जाए जो आपको बेहद पसंद है हमारे अजीत साहब का? इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। और आज देखिए हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है। अगर उनकी बात मान ली होते तो आज हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। वो भी बहुत मशहूर था ना, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जी जानता जी जी, वो बहुत मशहूर है। इंस्पेक्टर पर आकर पहुंच के यहाँ दौड़ भाग कर, बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है। फिश टैंक रहती है, उसे तोड़ देते, मछलियां जमीन पे गिरी हुई है, फड़फड़ा रही है। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़पती है, मैं भी ठीक तुम्हें उसी तरह तड़पाऊंगा। रॉबर्ट, इस हरामजादे इंस्पेक्टर को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। और अगर ये तब भी नहीं मरता तो इसे सुई लगाकर साइड में फेंक दो, लोग समझेंगे इसने सुसाइड किया है। अच्छा, वो मोना डार्लिंग कहाँ है साहब? मोना भी वो वैसी मोनाएं मिलती नहीं है। और अगर मोना डार्लिंग चाहिए तो जेब में सोना होना चाहिए। नहीं नहीं, मोना डार्लिंग का तो आज तक कोई भूल ही नहीं सकता वो डाल। वो जंजीर का है, मोना डार्लिंग जंजीर में वो बैठ के दोनों बेडरूम सीन है जिसमें अजीत साहब और बिंदु जी बैठे हैं और वो अपने मालिक की तारीफ कर रहे हैं। ये सारा काम मैंने पाटिल साहब से सीखा है, पाटिल साहब ये, पाटिल साहब वो। तो मोना कहती है, तेजा मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुन रही हूँ, मैं ये पाटिल साहब से मिलना चाहती हूँ। तो मेरे वालिद साहब कहते,
अफसोस उनका भी काम मुझे ही करना पड़ा, और उन्होंने अपने मालिक को मार दिया। ये रॉबर्ट का रोल क्या है साहब? रॉबर्ट फिर से पैदा रॉबर्ट, हुआ था? देखिए मैं आपको एक चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। और रॉबर्ट, माइकल, पीटर, टोनी, आप भारत, राम या लक्ष्मण या चंदू या मंदू या चिकंदू ऐसा क्यों नहीं बोले? देखो मियाँ, अंग्रेजों ने हम पर इतने साल राज किया, अब मैं अंग्रेजों पे राज करना चाहता हूँ। सही है। बहरहाल ना वैसा विलन पैदा हो सकता है, ना वैसा विलन का ये बेटा पैदा हो सकता है, हम तो यही समझते हैं। तो बाप के नक्शे कदम पर आप और चलिए, हमारी और हमारे नाजरीन की दुआएं आपके साथ है। और इंशाल्लाह जब लॉकडाउन खत्म होगा और फिर कभी आप हैदराबाद आएंगे तो जरूर हमारे स्टूडियो में, हमारे दीवान खाने में आपको हम मदद करेंगे, फिर आपसे और एक मुलाकात होगी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत आपने वक्त निकाला। हालांकि ऑनलाइन कनेक्ट करना जो है ये भी बड़े सब्र का काम है, जो सब्र नहीं करता वो खबर को पहुंच जाता है। तो नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज की तरफ से मैं शहजाद शुक्रिया अदा करता हूँ। दीजिए इजाजत खय्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज।